तो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जैसे पोलिनोमियल पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ बच गया था पोलिनोमियल का कुछ पार्ट, तो वो आज क्लियर करेंगे। तो इसमें बचा हुआ क्या था, इसमें सबसे पहले तो अगर आपको कहेगा क्या, जैसे कोई पोलिनोमियल दे देगा पी एक्स इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये कोई पोलिनोमियल है। तो इसका कुछ न कुछ जीरोज होता है, तो हम लोग जीरोज क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं और बीटा मान लेते हैं। दो जीरोज मान लिए, एक अल्फ़ा एक बीटा, ठीक है। तो अब रिलेशन होता है इन दोनों में और इसके कोफिशिएंट में। अब देखो कोफिशिएंट पूछेंगे तो क्या होता है, जैसे कि उसका पीछे क्या मल्टीप्लाई हुआ उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपका एक्स स्क्वायर पूछा जाए तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर के पीछे में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे में आपका ए मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। और ये जो सी बच गया इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो जीरोज होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो जीरोज होता है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो जीरोज होता है, जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या है, तो पहला रिलेशन ये है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ना, वो होता है माइनस बी बाई। माइनस बी बाई कहने का मतलब ये कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। उसके बाद दूसरा जो फार्मूला होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है और वो होता है सी बाई। क्या होता है, सी बाई। और इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। ये क्या है बताओ, कांस्टेंट टर्म बाय क्या है, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला होता है ना। अब ये दोनों फार्मूला आया कहाँ से, तो थोड़ा उसका डिटेल देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो कि इसका एक जीरो अल्फ़ा है और एक बीटा है, इसका मतलब हमारा पी एक्स कैसा होना चाहिए, तो पी एक्स हमारा होना चाहिए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब कहोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा, भाई जीरोज है तो इसको तुम जीरो करोगे तब तुमको मिलेगा। अब इसको तुम जीरो करके देखो तो एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, अल्फ़ा मिलेगा। इसको जीरो करके देखो तो एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू बीटा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जीरोज था तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। और ये नहीं पता कि x का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो हम फाइनली यहाँ पे हम इसमें एक कांस्टेंट किए लगा देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x का x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा बीटा का प्लस अल्फ़ा बीटा, और सब में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k से। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k से, ठीक है। सब में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो k इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साथ में x और साथ में ये k प्लस k इंटू अल्फ़ा बीटा, है ना। ये भी पी एक्स है और ये भी पी एक्स। अब दोनों को इक्वेट करो तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा। फाइनली यहाँ से अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ए है इधर के है, तो यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, के का वैल्यू मिल जाएगा ए, मतलब के का वैल्यू मिल गया ए। फिर यहाँ से तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के बराबर, तो यहाँ से मिल जाएगा ये बी। तो फाइनली अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस बी अपॉन ये ए है ही। फिर यहाँ से के इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट, ये इसका वैल्यू ए है, तो फाइनली यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा बताओ, सी बाई। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। तो पहला फार्मूला क्या था, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है कि माइनस बी बाई और सी बाई, इसमें मैं क्वेश्चन अभी बताऊँगा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो अभी मैंने बताया माइनस बी बाई। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा, आप लोग को रट जाना है, सी बाई, और 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आएगा माइनस बी बाई सी। अब देखो प्रॉब्लम कन्फ्यूज कैसे करेगा, सीबीएसई कन्फ्यूज आपको ऐसे करेगा कि आपको कहेगा पी एक्स जो है ना वो दे देगा, देखो कैसे दे देगा, वो दे देगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, है ना।
ये आपको सीबीएसई क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, और अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, आप डायरेक्ट कहोगे माइनस बी बाई, है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या कहोगे, डायरेक्ट सी बाई, और ये गलत हो गया। डायरेक्ट आप ये लिखोगे तो गलत हो गया, क्योंकि हम लोग जो ये वाला पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं, वो पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। लेकिन एग्जामिनर आपको दे दिया ये, और आप तो रटोगे फार्मूला। तो रटना नहीं है फार्मूला, ये समझना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब एक्स का कोफिशिएंट, मतलब इन दोनों का रेशियो, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का रेशियो, और इस वाले में नेगेटिव साइन आता है। फिर से समझ लो, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछेगा तो यहाँ और इसका रेशियो आएगा और विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाई सी। अल्फ़ा इंटू बीटा पूछेगा तो क्या आएगा, ए बाई सी, क्या आएगा, ए बाई सी। तो बताओ ये दो फार्मूला की तरह इसको रटोगे तो फिर घाटा है। तो याद रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा, कैसा भी क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है इसको बदल के कुछ और दे दे। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे देगा, जैसे मान लो दे देगा कि बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी है यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आएगा ए और बी का रेशियो माइनस ए बाई बी आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो ये सी बाई बी आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इस टाइप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देखो एक पॉलिनोमियल है, गिवन है ये इतना, अब फाइंड करना है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, मतलब वन क्वेश्चन क्या है, फिक्स है, या तो 2 मार्क्स में मिल जाएगा, या ऑब्जेक्टिव में 100% मिलेगा, या 3 मार्क्स में पूछेगा तो 2-3 मिला कर पूछ लेगा इसी में से, है ना। जैसे ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा, तो 3 मार्क्स में पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन का मतलब आंसर आएगा कैसे, तो आपका पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का -2 है, कांस्टेंट -3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा बताओ, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए जो होता है, तो ये तो माइनस फार्मूला का है, तो माइनस तो रहेगा ही। अब बी का वैल्यू भी -2 है, क्या है, ऑलरेडी -2 है, और ए का वैल्यू 1 है, मतलब 2 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो सी बाई है, तो मतलब ऑलरेडी -3, आप सी आपका नेगेटिव है, उसमें कोई फार्मूला का नेगेटिव नहीं है, तो माइनस सी बाई है, मतलब ये आपका -3 आ गया। तो अब पहला क्वेश्चन ये था कि ये इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो आ गया इसका आंसर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, मतलब इसका वैल्यू आपको पता है कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो मतलब 4 + 6 मतलब 10 आ गया, ठीक है। ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब थर्ड इंटरेस्टिंग है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा है। अब देखो समझो एक कॉन्सेप्ट, यहाँ अल्फ़ा का पावर 2 है, यहाँ अल्फ़ा का पावर 1 है, यहाँ बीटा का पावर 2 है, यहाँ बीटा का पावर 1 है। फिर से समझ लो, अल्फ़ा का पावर 1 है, यहाँ अल्फ़ा बीटा का पावर 1 है, तो इसका मतलब अल्फ़ा का पावर 1 और बीटा का पावर 1 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ अल्फ़ा का पावर 2 था, यहाँ बीटा कॉमन ही आ गया, तो अल्फ़ा एक बार बचेगा, और बीटा का पावर 2 था, अल्फ़ा एक बार था, तो बीटा एक बार बचेगा, अल्फ़ा बाहर ही आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू आपको -3 गिवन है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गिवन है, बोलो बाबू कितना गिवन है, कितना अभी यहाँ निकाले थे 2 गिवन है, तो आपका आंसर कितना आ गया -6। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, अब फॉर्मूला से डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, इसका वैल्यू होता है -b/c, -b अपॉन क्या हो जाता है c, या डायरेक्ट याद रखोगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा पूछेगा तो -b/c, लेकिन किसके लिए, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए -b/c होता है। अब इसको बदल देगा तो फिर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे -b/c, अब b का वैल्यू कितना है -2, तो ये आपका -2/c का वैल्यू कितना है -3 है, मतलब -2/3 रहेगा, प्लस हो जाएगा लेकिन -2/3 रह ही जाएगा ये। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो ये वीडियो को एक बार शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।